हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 18 अगस्त को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपेरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड 2006 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी खेती में यूज होने वाले केमिकल के फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में भी एंगेज्ड है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 85 से ज्यादा एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट आते हैं। ये कंपनी माइक्रो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और वेडिसाइड्स। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जीआईडीसी अंकलेश्वर गुजरात में लोकेटेड है। इसके प्रोडक्ट इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और साथ में एक्सपोर्ट भी होते हैं। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, म्यांमार, वियतनाम, सूडान और ऐसे ही कई कंट्रीज में कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 18 से 22 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा और क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड का आईपीओ प्राइस 52 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 51,40,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 26 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 26 करोड़ का ही रहेगा। 2000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,04,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी और एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट की। तो 18 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 22 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए, 25 अगस्त तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 28 अगस्त तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 29 अगस्त तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 30 अगस्त तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी और साथ ही इशू एक्सपेंस पे भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में टोटल एसेट 76 करोड़ का था, 2021 में 86 करोड़, 2022 में 94 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 104 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार वृद्धि हुई है। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी की एसेट बेस समय के साथ बढ़ रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2020 में 135 करोड़, 2021 में 119 करोड़, 2022 में 102 करोड़ और 2023 में 123 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट होते हुए दिख रही है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में 3 करोड़ 23 लाख, 2021 में 3 करोड़ 70 लाख, 2022 में 2 करोड़ 81 लाख और 2023 में 4 करोड़ 36 लाख का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। कंपनी का प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है। नेटवर्थ 29 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2020 में 17 करोड़ का था लेकिन 2023 तक बढ़कर 28 करोड़ का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी अपने फाइनेंशियल में सुधार कर रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल डेप्ट की। तो 2020 में कंपनी पर 15 करोड़ का डेप्ट था, 2021 में 17 करोड़, 2022 में 20 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी पर टोटल डेप्ट बढ़कर 26 करोड़ का हो गया है। कंपनी अपना डेप्ट कंटिन्यू बढ़ाते जा रही है जो कि कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही नहीं है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन लगा हुआ है लेकिन लास्ट कुछ मंथ से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसका रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के स्टेटमेंट में दिख रहा है। लेकिन लगातार डेप्ट का बढ़ना कंपनी के लिए एक चिंता का विषय बना रहेगा।
अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 3.64 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 14.29 का निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.81% है और नेट एसेट वैल्यू 33.65 का है। पीयर कंपैरिजन करने पे कंपनी का प्राइस अंडर वैल्यूड लग रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी 7 रुपए के प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 52 रुपए हो गया है। यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 13% अधिक पर लिस्टिंग गेन हो सकती है। 5 में से 3 स्टार की फायर रेटिंग मिली है ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को। अभी तक इस आईपीओ का कुछ खास डिमांड नहीं दिख रहा है ग्रे मार्केट में। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले हमें इस कंपनी के आईपीओ लाने वाले लीड मैनेजर के बारे में भी बात कर लेना चाहिए, जो है इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। और इनका पास्ट रिकॉर्ड देखें तो 10 आईपीओ के लिए इन्होंने लीड मैनेजर की भूमिका निभाई है, जिसमें से 5 आईपीओ निगेटिव लिस्ट हुई है। और सहाना सिस्टम लिमिटेड को छोड़ दें तो बाकी सारे आईपीओ 5% के आसपास लिस्टिंग गेन दिए हैं। तो लीड मैनेजर का रिकॉर्ड तो खराब ही है। और अब बात करें तो इस आईपीओ की, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती और लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो बिल्कुल भी मुझे नहीं है इस आईपीओ से। तो मैं क्लियरली इस आईपीओ को अवॉइड करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।